चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका देते हुए अंधेरी उपचुनाव के लिए शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। अंधेरी उपचुनाव में अब शिवसेना धनुष बाण के निशान पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसे में बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने आयोग के सामने चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प दिए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने आयोग के सामने पार्टी के नए नाम के लिए भी 3 विकल्प रखे। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के सामने 3 संभावित चुनाव चिन्ह और नाम के विकल्प पेश किए हैं। इसमें त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल है। चुनाव आयोग ने शनिवार को 4 घंटे की बैठक के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसी तरह दोनों गुटों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को भी शिवसेना के नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसलिए दोनों गुटों को एक नया नाम और एक नया चुनाव चिन्ह चुनना था। 10 अक्टूबर को आयोग ने नए नाम और प्रतीकों के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके बाद शिवसेना ने चुनाव आयोग के सामने नाम और चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया है। उद्धव ठाकरे ने आज एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उपचुनाव में चुनाव चिन्ह पर एक मत के लिए नेताओं से राय ली। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के नाम के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वो हमारा नाम मिटाना चाहते हैं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने जोश भरा और कहा, ये हमारी आखिरी लड़ाई है जिसे हमें उनके खिलाफ जीतनी है जो हमें छोड़कर गए थे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी उद्धव ठाकरे ने इस दौरान निशाना साधा और बोले, इससे पहले मेरे अपने भाई राज ठाकरे और बाला साहेब के करीबी लोगों ने हमें धोखा दिया था, लेकिन हमने सबको हराया। अब ये आखिरी लड़ाई है जिसको जीतना है, फिर हमारे सामने महाराष्ट्र में कोई नहीं टिक सकता है। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने औरंगाबाद में पत्रकारों से वार्ता कर चुनाव आयोग के फैसले को चौंकाने वाला मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आशंका पहले से थी। चुनाव आयोग के फैसले से शिवसेना खत्म नहीं होगी, बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। 5 बार मेरी पार्टी का भी सिंबल बदला गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है चुनाव आयोग के इस फैसले से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन अब जब उन्होंने चुनाव आयोग के सामने नए नाम और निशान को लेकर विकल्प पेश कर दिया है, इसके बावजूद उद्धव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का सिंबल जब फ्रीज किया गया तो शिंदे गुट की ओर से उद्धव गुट पर फर्जी तरीके से एफिडेविट बनाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस के निर्मल नगर थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। जांच में अब तक पुलिस ने 4682 झूठे हलफनामे जब्त किए हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा कराने की तैयारी थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनी ओर से दी गई लिस्ट में से दोनों गुटों को कोई चुनाव चिन्ह लेने की बात कही है। 10 अक्टूबर तक दोनों गुटों को लिस्ट में से चुनाव चिन्ह चुनकर चुनाव आयोग को बताना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।